हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसे लास्ट क्लास में हमने समझा था, कवर किया था कंसेप्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में वन साइडेड एरर का, कि अगर एरर्स लोकेट की जाती है आफ्टर क्लोजिंग ऑफ फाइनल अकाउंट तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। लास्ट क्लासेस में हमने कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, वो चैप्टर भी साथ साथ चलेगा, ये चैप्टर भी साथ साथ चलेंगे, दोनों चैप्टर हम एक साथ लेके चलेंगे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेस समझते हैं कि इसका बेसिक है क्या। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का जो मेन मकसद होता है वो जानना होता है प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की। तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। हर एक अकाउंट के अकाउंटिंग पीरियड के एंड में अकाउंट्स प्रिपेयर है जो किए जाते हैं, यानी कि जैसे ही 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का अकाउंटिंग पीरियड होता है, कंप्लीट होता है, तो अकाउंट क्लोज किए जाते हैं ताकि पूरे साल के दौरान क्या प्रॉफिटेबिलिटी रही है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन रही है बिजनेस की, वो पता की जा सके। तो यहाँ पे जो टर्म है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर 2 बेसिक स्टेटमेंट को शामिल किया जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए बनाया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट बना के हमें पता चल जाता है कि बैलेंस शीट में कि कितना कैपिटल है, कितना लायबिलिटी है, कितना असेट्स है। वही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमें पता चल जाता है कि अकाउंटिंग पीरियड के दौरान बिजनेस ऑपरेशन से क्या लॉस सफ़र किया गया है या फिर प्रॉफिट अर्न किया गया है, तो हमें पता चल जाता है। लेकिन जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये जो 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसे फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। लेकिन मॉडर्न टाइम में ना इन दोनों के अलावा, इन 2 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा अदर स्टेटमेंट है जो शामिल की गई है, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग और कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो शामिल किए गए हैं। ये 2 तो बेसिक है ही हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसे इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, बैलेंस शीट। इनके अलावा मॉडर्न टाइम्स के अंदर है जो अनदर स्टेटमेंट शामिल की गई हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी शामिल की गई है, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही आती है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का उद्देश्य क्या होता है, किस ऑब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर की गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। जब हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो हमें इससे पता चल गया कि क्या बिजनेस ने अकाउंटिंग पीरियड के दौरान प्रॉफिट कमाया है या फिर लॉस सफ़र किया है। बैलेंस शीट बनाने से पता चल गया कि कैपिटल कितनी है, लायबिलिटी कितनी है और असेट्स कितनी है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है यूजर कौन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, यानी कि कौन सी पार्टीज हैं जो यूज़ करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फर्स्ट आती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानना जरूरी होता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करते हैं मैनेजमेंट को, ताकि वो असेस कर सके, देख सके प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रही है वेरियस एक्टिविटी से और वेरियस डिपार्टमेंट से, जिसके बेस पे जो मैनेजमेंट होती है वो रिव्यू कर पाती है बिजनेस की प्रोग्रेस को, कि कितना प्रोग्रेस हो पाया बिजनेस के अंदर, और डिसीजन ले पाती है ताकि जो नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि जो प्रॉफिटेबल एक्टिविटी है, प्रॉफिटेबल एक्टिविटी वो एक्टिविटी जिनसे प्रॉफिट का जो बढ़ावा मिले, तो प्रॉफिटेबल एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाता है और नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है, जिससे जो मैनेजमेंट है वो बिजनेस को अच्छे तरीके से ग्रो कर पाती है। इन्वेस्टर वो पर्सन होते हैं जो पैसा लगाते हैं बिजनेस के अंदर, तो इन्वेस्टर को क्यों जानना जरूरी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, ताकि इन्वेस्टर जो असेस कर सके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस और अर्निंग कैपेसिटी कितनी है बिजनेस की। किसकी हेल्प से पता चलती है इन्वेस्टर्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही फाइनेंशियल साउंडनेस जानना जरूरी होता है।
क्यों जानना जरूरी होता है? क्योंकि इनको पता चल जाता है कि क्या टाइम पे इनको इन्वेस्टर्स को डिविडेंड मिल जाएगा, क्या डिविडेंड की रेट बढ़ जाएगी। तो वो पता लगाने के लिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते रहते हैं। ये स्टडी करते हैं ट्रेंड क्या रहा सेल का, क्या सेल का ट्रेंड बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, प्रॉफिट का क्या ट्रेंड है, शॉर्ट कमी यानी कि कमियां क्या हैं, एंड द प्रोस्पेक्टस ऑफ फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज यानी कि इन फ्यूचर में कितना ग्रोथ कर सकते हैं एंटरप्राइज, वो भी चेक करते हैं इन्वेस्टर्स। क्योंकि अगर एंटरप्राइज फ्यूचर के अंदर ज़्यादा ग्रोथ करेगी तो इन्वेस्टर को बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि शेयर की जो मार्केट वैल्यू बढ़ जानी है, जो इनका शेयर होल्डर का डिविडेंड वो भी बढ़ जाना है। और ये नहीं किसे पता चलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा। जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स होते हैं उनको ये रहता है कि क्या टाइम पे इनको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हैं वो चेक करेंगे क्या ड्यू डेट आने पे टाइम पे ये पेमेंट कर पाएंगे, जो पैसा बनता है इनका, क्या हमें और उधारा देना चाहिए इस एंटरप्राइज को या नहीं देना चाहिए। तो ये सारे डिसीजन जो लिए जाते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिटर द्वारा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानने के बाद लिए जाते हैं। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे ये असेस करते हैं कि क्या एंटरप्राइज है जो इस योग्य है कि टाइम पे डेट की पेमेंट कर सकती है जब उनकी ड्यू डेट आती है। तो ये डिसाइड करते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिटर कि क्या आने वाले टाइम में इनको और क्रेडिट देना चाहिए एंटरप्राइज को या मेंटेन करना चाहिए जो क्रेडिट दिया गया उधारा दिया गया पैसा, या फिर रोक देना चाहिए, क्रेडिट अलाउ नहीं करना चाहिए नहीं। तो ये सारे डिसीजन है जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर वो लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानने के बाद। जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स वो थे जिन्होंने कम टाइम पीरियड के लिए पैसा उधारा दिया था। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स ये वो क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने लंबे टाइम के लिए एंटरप्राइज को उधारा पैसा दिया होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जान के जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स होते हैं वो डिसीजन ले पाते हैं कि क्या एंटरप्राइज है जो इस योग्य है कि टाइम पे उनका इंटरेस्ट जो दे पाएगी, कंसिस्टेंटली देती रहेगी, क्या कंपनी जिस योग्य है कि टाइम पे उनकी ड्यू डेट आने पे डेट की पेमेंट कर पाएगी। इस बेस पे वो डिसाइड करते हैं कि क्या आगे उनको और उधारा देना चाहिए एंटरप्राइज को या मेंटेन करना चाहिए या फिर रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए जो लोन दिया गया है लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स द्वारा एंटरप्राइज को। एम्प्लॉयज़ और ट्रेड यूनियन जो होती हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से जान जाती हैं कि उनको इस साल कितना बोनस मिलेगा, क्या उनकी वेज रेट इंक्रीज होने के चांसेस हैं। अगर प्रॉफिट बढ़ गया एंटरप्राइज के तो उन्हें लग जाएगा कि पता बोनस भी बढ़ जाएगा और वेज भी जो बढ़ सकती है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से जो पता लगा पाते हैं। ये जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनानी होती है। जब भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो वो एंटरप्राइज इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखते हुए बनाती है। जो गवर्नमेंट यूज़ करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टडी करने के लिए कि प्रॉफिट मार्जिन कितना है, अलग अलग जो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की गई इकोनॉमी के अंदर, टू अनाउंस और विदड्रॉ वेरियस कंसेशन, ताकि गवर्नमेंट है जो अनाउंस कर सके या फिर विदड्रॉ कर सके। जो कंसेशन का मतलब होता है जो छूट दी जाती है। एंड टू इंक्रीज और डिक्रीज एक्साइज ड्यूटी, और जो एक्साइज ड्यूटी है उसको इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है। एक्साइज ड्यूटी जो लागू की जाती है पर यूनिट ऑफ कॉस्ट के ऊपर लागू की जाती है। टैक्सेशन अथॉरिटी काम क्या है, टैक्स चार्ज करना। तो टैक्सेशन अथॉरिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से पता लगा पाते हैं कि कितना इनकम टैक्स बनता है, कितना सेल टैक्स बनता है। अदर यूजर्स के अंदर आ जाती है ट्रेड एसोसिएशंस, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और रिसर्चर्स एक्सेट्रा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव और यूजर कौन करना इसके। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इनकम स्टेटमेंट, जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट का कंसेप्ट कवर किया जाएगा। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।